राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास के 7 वार की कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में 7 वार की कहानी जरूर सुननी चाहिए। सोमवार के दिन महादेव और पार्वती जी की, मंगलवार के दिन हनुमान जी की, बुधवार के दिन गणेश जी की, गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की, शुक्रवार के दिन शुक्र देवता की और शनिवार के दिन शनिदेव की और रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुननी चाहिए। इससे संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिलेगा। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक की सभी कथा कहानियों के साथ में इन कहानियों को जरूर सुने, आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम एक एक करके कार्तिक मास के सभी 7 वार की कहानी सुनते हैं। पहली कहानी महादेव और पार्वती जी की सुनेंगे। कार्तिक मास के सोमवार की कहानी। महादेव जी की पुण्यफल देने वाली व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को महादेव जी की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। जब वह 10 बरस की थी तभी से वह बहुत समझदार हो गई थी। वह हर सोमवार और शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत करने लगी थी। माता पिता और दादा दादी ने उसका नाम कल्याणी रखा। कल्याणी के 10 बरस के बाद माता पिता को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक बार कल्याणी के माता पिता को किसी पंडित ने कहा कि तुम पुत्र के लिए पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो। महादेव जी का सुबह और संध्या के समय 2 बार पूजन करो तो तुम्हें पुत्र सुख जरूर मिलेगा। तब पंडित जी के कहने पर कल्याणी की मां ने पुत्र के लिए 5 सोमवार के पशुपति नाथ के नाम से व्रत किए, जिसके कुछ समय के बाद ही उसकी मां को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में कल्याणी को एक भाई पैदा हुआ। जब कल्याणी को पता चला कि महादेव जी ने ही उसे भाई दिया है, यह सुनकर उसकी आस्था भगवान महादेव में और भी अटूट हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करने लगी। उसकी भक्ति देखकर उसके दादा दादी और माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी। अब तो कल्याणी घर बुलाने पर ही घर आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी के मंदिर में महादेव जी की पूजा पाठ में ही बिताने लगी। पूरे गांव भर के सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12 से 14 के बीच में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब कल्याणी का भी 12 बरस में विवाह और 14 बरस में गोना हो गया। 16 बरस में एक बेटा हो गया और 20 बरस में वह विधवा भी हो गई। अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगी। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, कमाने लगा तो उसने अपने बेटे का एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह करा दिया। लेकिन उसकी आस्था भगवान महादेव में अभी भी थी। वह घंटों बैठकर अभी भी पूजा पाठ करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा करके जब घर आई तो बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों तुम इतने पूजा पाठ करती हो? हमें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत के बदौलत हूँ। भगवान महादेव जी ने हमारे लिए किया ही क्या है? तब कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान महादेव जी की पूजा इसलिए नहीं करी कि बदले में मुझे कुछ मिले। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए महादेव जी की पूजा करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा दिन अच्छा बीतता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करके बदले में अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहती, वैसे ही मैं भी महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ। उस दिन कल्याणी का मन बेटा बहू की बात से दुखी हो गया।
वह मनी मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति और पूजा के ऊपर मेरे ही बेटा बहू प्रसन्न करेंगे। मैंने कभी पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखने पड़े तो यह मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन हो गया। उसने एक कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव जी से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे भगवान महादेव और माता पार्वती जी दर्शन देंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी। अगर मैं घर न आऊं तो तुम दोनों मुझे मत ढूंढना, समझ लेना कि हमारा यहीं तक साथ था। कल्याणी ने 2 जोड़ी कपड़े लिए और घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह घने वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने सोचा कि अगर आज कोई जंगली जानवर मुझे खा जाता है तो उनका पेट भर जाएगा, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी एक भक्त ने घर बार आपके दर्शन के लिए छोड़ दिया है। अब आप उसकी ओर परीक्षा मत लीजिए, अब आप उसे दर्शन दे दीजिए। तब भगवान महादेव माता पार्वती से बोले कि हे देवी, अभी इसे दर्शन देने का उचित समय नहीं आया है, लेकिन तुम उस बुढ़िया की मदद करो। तुम एक बुढ़िया का वेश बना करके उसी वन में जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तब माता पार्वती जी एक बुढ़िया का वेश धारण करके उसी वन में पहुंच गई। भगवान महादेव ने अपनी माया से उस जंगल में एक सुंदर झोपड़ी बना दी और आसपास में फल और फूलों के पेड़ उगा दिए और साफ जल का झरना भी बहने लगा। तभी बुढ़िया माई को सुंदर झोपड़ी दिखाई दी। बुढ़िया माई झोपड़ी के पास आई तो उसे एक अन्य बुढ़िया माई झोपड़ी में दिखाई दी, जो कि स्वयं माता पार्वती थी। कल्याणी ने बुढ़िया वेश में माता पार्वती से बोली कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में मुझे आसरा मिल जाएगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माता पार्वती जी तो आई ही इसकी मदद करने थी। तो बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि आओ बहन, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तब कल्याणी बोली कि नहीं बहन, मुझे तो बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। माता पार्वती जी ने बुढ़िया से उसकी मंजिल पूछी तो कल्याणी ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं महादेव जी और माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए ही घर से निकली हूँ। घर से बेटा बहू को मैंने यही कहा है। तब माता पार्वती जो बुढ़िया वेश में थी वो कल्याणी से बोली कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है, मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ, तो तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने करने के लिए कहा था। तब कल्याणी बोली कि बहन बताओ, मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि आज से माघ मास का पहला सोमवार शुरू हुआ है, तुम भी मेरे साथ माघ मास का स्नान करो और माघ मास के हर सोमवार का व्रत करो, तो तुम्हें भी महादेव जी जरूर दर्शन देंगे। तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी कर देंगे। महादेव जी सबकी मदद करते हैं, अपने भक्तों को वे जरूर दर्शन देते हैं। तो कल्याणी बोली कि बहन, आज तो मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ, सुबह से जल का एक गिलास तक नहीं पिया है। तब माता पार्वती ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया, कंद मूल फल खाने को दिए। दोनों बुढ़ियाएं महादेव जी की बातें करते करते सो गई। सुबह कल्याणी को जल्दी उठने की आदत थी तो वह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर आई तो वहां एक झरना बह रहा था। वहां नहा धोकर भगवान महादेव जी के नाम की स्तुति करने लगी। जब सिर पर धूप आ गई तो कल्याणी वापस झोपड़ी में गई तो उसने देखा कि बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अभी भी सोई हुई थी। कल्याणी मन ही मन सोचने लगी कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया माई दिखाई नहीं देती, इसके चेहरे का तेज कांति तो किसी देवी के भांति चमक रहा है।
हाथ पैर फूल के समान कोमल हैं, घुटनों तक लंबे लंबे घने चमकीले काले केश हैं कि तभी माता पार्वती जी की आंखें खुल गई। माता पार्वती जी का पहला शब्द ओम निकला। तब माता पार्वती वेश में बुढ़िया माई कल्याणी से बोली कि बहन, रात देर से नींद आई तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तो कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं। कल्याणी बोली कि बहन, तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रह रही हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? पति कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब माता पार्वती को मन घड़ंत कहानी सुनानी पड़ी। इस तरह दोनों बुढ़ियाएं माघ मास में वहां रहकर समय बिताने लगी। भगवान महादेव जी की स्तुति करने लगी। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो उस दिन भगवान महादेव जी की माया से कल्याणी देर तक सोती रही और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अपने असली रूप में आ गई और भगवान महादेव नाड़िया पर बैठकर झोपड़ी के बाहर झरने के पास आ गए और माता पार्वती जी भी वहीं पहुंच गई और वे हंस हंस कर कि तभी नींद में कल्याणी को किसी के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी तो वह हड़बड़ाकर उठी तो उसे झोपड़ी में दूसरी बुढ़िया माई दिखाई नहीं दी। वह झोपड़ी से बाहर आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने साक्षात महादेव और पार्वती जी नाड़िया पर सवार दिखाई दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से महादेव जी और पार्वती जी के चरण धोने लगी। तब भगवान महादेव ने कल्याणी से कहा कि हे कल्याणी, तू मांग। आज मैं तेरे माघ मास के स्नान और सोमवार के व्रत से खुश हुआ। आज मैं तुझे वरदान देने आया हूं। तब कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और थी। वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन अभी वह झोपड़ी में नहीं है। पता नहीं वह कहाँ गई। आप उसे भी दर्शन दीजिए। तब माता पार्वती ने कल्याणी को पूरी सच्चाई बताई कि वह बुढ़िया माई मैं ही थी। तब कल्याणी बोली कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू ने कहा कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन हे प्रभु, मैं जानती हूँ आपकी पूजा सेवा करने से जो खुशी मुझे मिलती थी वो किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि वे भी आपकी पूजा करें। महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्याणी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी तो दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। उसने देखा कि उसके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। तभी झरोके में से उसके बेटा बहू ने अपने माँ को देख लिया। वे दौड़कर नीचे आए और अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन कल्याणी को हुए हैं, यह खबर पूरे गांव में ही नहीं राजा के महल तक पहुंच गई। तब राजा, रानी, मंत्री और सभी गांव वाले देवी स्वरूपा कल्याणी के दर्शन करने के लिए उसके घर पहुंचने लगे। राजा रानी ने कल्याणी के चरण छुए। पूरे गांव भर का तांता लग गया। तब कल्याणी ने सबको पूरी सच्चाई बताई। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को सोमवार का व्रत करना चाहिए, महादेव और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उनका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है। हे महादेव पार्वती जी, जैसा सुख आपने कल्याणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। मंगलवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह रोज एक मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर जाती और हनुमान जी के भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा। मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह समय बीतने लगा। देखते ही देखते बेटा बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। नई बहू घर आई। बेटे के विवाह के बाद भी बुढ़िया माई
एक मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती रही। कुछ दिनों तक तो बहू ने कुछ नहीं कहा। साल भर बाद बहू से रहा नहीं गया। बहू ने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ, यह रोज रोज मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू कहाँ लेकर जाते हो? सास ने कहा कि बहू, हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती हूँ। मैं रोज हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन खाती हूँ। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अब इस घर में इस तरह के बेकार के खर्चे मैं नहीं होने दूंगी। आज से आप यह सब कुछ बंद कर दो। बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। खाली हाथ मंदिर व जाना नहीं चाहती थी, तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। बहू ने इस बात की चिंता नहीं करी। बहू ने सोचा कि 1-2 दिन सासू माँ भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, खुद ब खुद भोजन कर लेगी। इस तरह बुढ़िया माई 7 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। ऊपर बैकुंठ में हनुमान जी ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया माई मेरे कारण भूखी पड़ी है। तब उसी रात्रि को हनुमान जी मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर बुढ़िया के कमरे में आए और बोले कि बुढ़िया माई क्यों भूखी सो रही है? बुढ़िया ने कहा कि तू कौन है? हनुमान जी ने कहा कि लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुढ़ापे में। बुढ़िया ने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप आज तो मुझे खिला देंगे, पर कल कौन खिलाएगा? हनुमान जी बोले कि बुढ़िया माई, कल भी मैं खिलाऊंगा, रोज मैं खिलाऊंगा। तब बुढ़िया माई ने उठकर मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया माई चूरमा खाकर मोटी होने लगी। उधर बहू ने हनुमान जी के भक्त का अपमान किया तो उसके घर में अन्न देवता रुष्ट हो गए। उसके घर में अन्न धन का टोटा हो गया। बहू ने सोचा कि सासू माँ भूखी प्यासी रहती है, फिर भी मोटी होती जा रही है। तब एक रात्रि को बहू को सासू के कमरे में से बोलने की आवाजें सुनाई दी। बहू चुपचाप सासू माँ के कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखने लगी। बहू ने देखा कि स्वयं हनुमान जी मोटी रोटी और चूरमे का लड्डू लेकर आए हैं और अपने हाथों से उसकी सासू माँ को खिला रहे हैं। बहू के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब हनुमान जी बुढ़िया माई को चूरमे का लड्डू खिलाकर चले गए तो बहू सासू माँ के कमरे में गई और उनके पांव पकड़कर बोलने लगी कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। अब आप रोज मंदिर जाया करो और चूरमे का लड्डू भी लेकर जाया करो। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब मैं भी मंगलवार का व्रत करूंगी और हनुमान जी का पूजन करूंगी। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बुढ़िया माई को बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। तू कोई भी एक वरदान मांग ले। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ कर रखना, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब उस दिन शाम को बुढ़िया माई अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी अपने स्वप्न वाली बात बताई।
तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। तब बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू जिससे मेरे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उस रात्रि को बुढ़िया माई जल्दी ही भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? मांग बुढ़िया, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए और अपने बेटा बहू सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद ही बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गुरुवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह अपने 4 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर गुरुवार का व्रत करती थी और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करती, बृहस्पति भगवान की पूजा करती। पूरे नियम धर्म और कानून कायदे से वह व्रत करती थी। पीला खाती, पीला पहनती थी, किसी को भी बाल कटवाने नहीं देती थी, नाखून काटने नहीं देती थी, कपड़े और घर आंगन धोने नहीं देती थी, पुरुषों को ढाडी मूछ बनवाने नहीं देती थी। घर में वह सभी से गुरुवार का व्रत करवाती, भजन कीर्तन में समय बिताती थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस बुढ़िया का भतीजा अपनी बुआ को लेने आया और बोला कि बुआ बुआ, आपको माँ और पिताजी बहुत याद करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, आप मेरे साथ घर चलिए। माँ और पिताजी ने आपको घर बुलाया है। बुढ़िया माई अपने मायके जाना नहीं चाहती थी, तो बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, आपको सब याद करते हैं, तो आप थोड़े दिन मायके हो आओ, हम घर का सारा काम का देख लेंगे। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहुओं को घर का सारा काम का समझा दिया और साथ ही बताया कि गुरुवार के दिन किन चीज़ों का परहेज करना है और किन चीज़ों को व्रत में खाना है, कैसे बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है, किस तरह केले के पेड़ को सींचना और घी का दीपक जलाना है, रोज किस तरह बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है। सास से सारी बातें सुनने के बाद बहुओं ने अपनी सास से कहा कि माताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। बुढ़िया माई अपने भतीजे के साथ पीहर आ गई। जब बुढ़िया माई अपने मायके में आई तो सब बहुत खुश हुए। जब मायके में रहते हुए पहला गुरुवार आया तो बुढ़िया माई ने अपने भाई भाभियों और भतीजे भतीजियों से सभी से गुरुवार का व्रत करवाया, बृहस्पति भगवान की पूजा कराई और केले के पेड़ को सींचा और घी का दीपक जलाया। जिस तरीके से, जिस विधि से वह खुद पूजा करती और व्रत करती थी, ठीक उसी तरह से उसने अपने मायके में भी सभी से व्रत और उपवास करवाया। उधर बहुओं ने अपनी सास के जाने के बाद खूब मनमर्जी करी। चारों बहुएं अपनी सास की बुराई करने लगी और बोली कि अरे बुढ़िया माई तो सारे दिन बृहस्पति भगवान करती रहती थी, अब हम वो सब काम करेंगे जो बुढ़िया हमें मना करती थी। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो सब ने सिर नहाया, घर आंगन को धोया, बाल काटे। चारों बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि आप नाई की दुकान पर जाकर बाल कटवा कर आइए, ढाडी मूछ बनवा कर आइए। जब पति बोले कि माँ तो आज के दिन यह सब कुछ नहीं करने देती थी, तो चारों बहुएं बोली कि अरे आप अब भी अपनी माँ का ही दूध पियोगी क्या, अब तो कुछ बड़े हो जाओ। और अपने पतियों का मजाक उड़ाने लगी और उनके ऊपर हंसने लगी। उधर दूसरी तरफ
बुढ़िया माई के मायके में 7 गुरुवार होते होते खूब ठाट बाट हो गई। अन्न धन के भंडार भर गए। भतीजों की नौकरियां लग गई। जो कुंवारी भतीजियां थी उनके ब्याह मंड गए। बुढ़िया माई से उसके भाई भौजाई भतीजे भतीजी बहुत खुश थे। सब उनकी खूब सेवा टहल करते थे। बुढ़िया के आने के बाद उनके घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। दूसरी तरफ बुढ़िया के घर में 7 गुरुवार होते ही सब कुछ खत्म हो गया। बेटों की लगी लगाई नौकरियां छूट गई। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली गई। अब तो एक दिन के भोजन का जुगाड़ भी उनके यहाँ बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तब एक दिन चारों बहुएं अपने अपने पतियों से बोली कि तुम्हारी माँ सारा धन ले गई। यह सुनते ही उन चारों के पति अपनी अपनी पत्नियों से बोले कि हमारी माँ तो भाग्यशाली थी, हम उसी के भाग्य का खा रहे थे। मेरी माँ तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर गई थी। तुम्हारी ही गलतियों से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तब 3 बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई तुम ननिहाल जाओ और माँ को शीघ्र अतिशीघ्र घर लेकर के आओ। छोटा बेटा ननिहाल आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। छोटे बेटे ने ननिहाल में देखा कि उनका घर तो धन धान्य से भरा हुआ था। तब उसके मामा अपने भांजे से बोले कि बेटा यह सब कुछ तो तेरी माँ की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ यानी हमारी बहन ने हम सब से गुरुवार का व्रत करवाया, बृहस्पति भगवान की पूजा करवाई और केले के पेड़ को सींचने को कहा और दियाबाती करने को कहा। यह इसी का चमत्कार है कि आज हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे पड़े हैं। हमारे सभी बच्चों की नौकरियां लग गई है और कुंवारी लड़कियों के ब्याह भी मंड गए हैं। उसके बाद बुढ़िया माई अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि अब मुझे मेरे घर जाना होगा। भाई भाभी और भतीजे भतीजी जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जाना तो था ही। तब भाई और भाभियों ने अपनी ननद को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। धन लेकर बुढ़िया माई घर आई और अपने घर की दुर्दशा देखी तो वह समझ गई कि यह सब कुछ क्यों हुआ है। उसने आते ही गुरुवार का व्रत सबसे करवाया, पूजा करवाई, बृहस्पति भगवान से माफी मांगी, केले के पेड़ की पूजा करी। सभी बहुएं अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। सास का दिल बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी सभी बहुओं को गले से लगा लिया। 7 गुरुवार निकलते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। हे बृहस्पति भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक नगरी में एक गुजरी थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गुजरी शुक्र देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुक्र देवता को स्नान कराती, पूजा तिलक करती, भोग बनाकर के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का अन्य काम करती थी। गुजरी के पास 2 भैंसें और 3 गायें थी और ढेर सारी बकरियां थी। वह रोज दूध निकालती, फिर बेचने जाती, बचे हुए दूध को जमाती, घी निकालती। वह रोज लोगों को अच्छा बिना मिलावट का दूध दही बेचती थी। शुक्रदेव भगवान बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तब एक बार की बात है, गांव में सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। तब गांव के लोगों ने शांता गुजरी से कहा कि अरे बहन, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, अगर तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ। तब शांता गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, गांव के सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन है, मैं 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा कि सासू माँ जरूर चाहिए। तब शांता गुजरी ने अपनी बहू को घर का सारा काम का समझा दिया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, मेरे शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, दिया बाती करना, सुबह शाम भोग बनाकर के भोग लगाना, रोज गाय भैंसों का दूध निकालना, उसे बेचने जाना, गाय भैंसों को समय पर चारा पानी देना। सारा काम समझाने के बाद बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप बेफिक्र होकर 4 धाम की यात्रा पर जाइए, मैं सभी काम अच्छे से कर लूँगी। तब सास गांव के लोगों के साथ 4 धाम की यात्रा पर चली गई। इधर बहू मनमानी करने लगी। वह सुबह जल्दी नहीं उठती,
नहीं शुक्र देवता को समय पर स्नान कराती और न ही समय पर भोग लगाती। गाय भैंसों का दूध चारा पानी भी समय पर नहीं करती थी। साथ ही दूध में पानी मिलाकर और घी में तेल मिलाकर के बेचने लगी। तब एक दिन जब वह मिलावट कर रही थी तो शुक्र देवता तस्वीर में से देखकर बहू के ऊपर हंस रहे थे। तभी बहू की नजर तस्वीर पर पड़ी। बहू ने शुक्र देवता को हंसते हुए देख लिया। बहू शुक्र देवता से बोली कि आप मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? तो शुक्र देवता बोले कि तुम दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेचती हो और मैं हंसूं भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सास से करूंगा। तुम मुझे समय पर भोग भी नहीं लगाती हो। तो बहू बोली कि हे शुक्र देवता, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे पास रुपए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी सास तो मुझे रुपए पैसे देती ही नहीं। और हे भगवान, आप मेरे ऊपर दांत निकालना बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपको अलमारी में बंद कर दूंगी और आपको भोजन भी खाने को नहीं दूंगी। फिर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को अंदर अलमारी में रख दिया और फिर उसने शुक्र देवता को न स्नान कराती थी न ही भोग लगाती थी। गाय भैंसों को समय पर चारा पानी नहीं मिलने से उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। उसके पति के ऊपर एक पुराना मुकदमा चल रहा था, उसमें उसकी हार हो गई। कोर्ट केस में उसे जेल जाना पड़ा। घर की माली हालत खराब हो गई। थोड़ा बहुत जो धन था चोर चुरा कर के ले गया। इस तरह समय बीतने लगा। उधर सास चारधाम की यात्रा में थी। उसे तो समय का ज्ञान ही नहीं था। उसका तो समय पंख लगा कर के उड़ रहा था। शांता गुर्जरी बड़े ही भक्ति भाव से चारधाम की यात्रा कर रही थी। खूब दान पुण्य कर रही थी। 4 महीने का समय पंख लगा कर के उड़ गया। तब शांता गुर्जरी गांव के लोगों के साथ वापस गांव में आ गई। जब वह घर की ओर आ रही थी तो गांव के लोगों ने उसे उसकी बहू की सारी बातें बता दी। अरे शांता, तेरी बहू दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर के बेचती थी। सास ने उन सब से अपनी बहू की गलती की माफी मांगी। वह जल्दी जल्दी घर आई। सास ने घर की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। सास ने बहू से सारी बातें पूछी। बहू बात बताती जाती और रोती जाती। बहू ने सासू माँ से अपनी गलती की माफी मांगी। तब सास ने सबसे पहले अलमारी में से शुक्र देवता को बाहर निकाला, गंगा जल से स्नान कराया, धूप दीप किया, भोग बनाकर के भोग चढ़ाया। तब सास ने बहू की गलती की शुक्र देवता से माफी मांगी कि तभी दरवाजे पर उसका बेटा भी जेल से छूट कर के घर आ गया। बेटे ने आते ही माँ से कहा कि माँ, तुम यात्रा से कब वापस आई? तुम्हारी चले जाने के बाद घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तुमने ऐसा क्या जादू किया कि तुम्हारे आते ही मैं जेल से छूट गया? तब माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, इसमें कोई जादू नहीं, यह सारा चमत्कार तो शुक्र देवता भगवान ने किया है। तेरी पत्नी ने शुक्र देवता की तस्वीर को अलमारी में बंद कर दिया था। वह न तो शुक्र देवता को स्नान कराती थी और न ही सुबह शाम भोग करती थी और न ही पूजा करती थी। तुम्हें उसी की सजा मिली है। लेकिन बेटा, अब बहू को भी समझ में आ गई है। शुक्र देवता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू भी शुक्र देवता भगवान का पूजन करने लगे और हर शुक्रवार का व्रत करने लगे। उनके आशीर्वाद से उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साल भर बाद ही बहू को 2 सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे शुक्र देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया को और उसके बेटा बहू को बाद में दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। शनिवार की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था। राजा अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहता था। राजा हर शनिवार का व्रत रखता था और शनिदेव की पूजा करता था। पीपल के पेड़ को सींचता, दिया बाती करता और सूत लपेटता था। तब एक रात्रि में शनिदेव भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, यह देखने के लिए कि राजा सत्य के मार्ग पर चलता है या फिर उसे छोड़ देता है। तब एक रात्रि में शनिदेव भगवान ने स्वप्न में आकर राजा से कहा कि हे राजा, मैं शनिदेव बोल रहा हूँ, मैं तेरे लगूंगा। स्वप्न में ही राजा ने पूछा कि हे शनिदेव,
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे लगने जा रहे हैं? तो शनिदेव ने कहा कि हे राजा, मैं तो सभी के लगता हूँ, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, राजा हो रंग हो भिखारी हो, मैं तो सबके लगता हूँ। इसलिए हे राजन, मैं तेरे 2.5 साल का ढैया लगने जा रहा हूँ। यह कहकर शनिदेव चले गए। सुबह जब राजा सोकर उठे तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और माता पिता को बताई। साथ ही यह भी कहा कि मैं अपना ये 2.5 साल का समय राज्य से बाहर रहकर बिताऊंगा, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर मेरे साथ तुम सब पर भी पड़ सकता है, साथ ही मेरे राज्य की प्रजा पर भी पड़ सकता है। इसलिए 2.5 साल तक मैं राज्य से बाहर रहकर यह समय बिताना चाहता हूँ। माता पिता और पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने साधारण वस्त्र पहने और कीमती वस्त्र और आभूषणों को खोलकर राज्य से बाहर चले गए। चलते चलते राजा एक बगीचे में पहुंचे। वह बगीचा बहुत हरा भरा था। तरह तरह के उसमें फूलों के और फलों के वृक्ष लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि बगीचे पर पड़ी कि वह बगीचा पूरा सूख गया। बगीचे के मालिक ने कहा कि न जाने किस पापी की दृष्टि मेरे बगीचे पर पड़ी कि मेरा पूरा ही बगीचा सूख गया। जब राजा ने माली की बात सुनी तो राजा समझ गया कि उसकी बुरी दशा शुरू हो चुकी है। राजा वहां से भी आगे चल दिया। आगे उसके मित्र का घर आया। राजा ने सोचा कि कुछ समय मित्र के घर रहूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। राजा ने एक राहगीर के साथ अपने मित्र के घर संदेश पहुंचाया कि तुम मेरे मित्र से जाकर के कहो कि तुम्हारा राजा मित्र आया है। जब राहगीर ने राजा के मित्र से जाकर के कहा तो मित्र ने कहा कि मेरा राजा मित्र कैसे हालों में है। तो राहगीर बोला कि वह फटे पुराने हालों में है, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है और कपड़े भी गंदे हो रखे हैं। तो राजा का मित्र बोला कि वह मेरा मित्र नहीं हो सकता। मेरा मित्र तो राज्य का राजा है, वह तो कोई बहरूपिया होगा। उससे कहो कि वह यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगा। राहगीर ने राजा से जाकर पूरी बात कही। राजा ने राहगीर से कहा कि अरे भाई, कोई बात नहीं, उसका कोई दोष नहीं, यह सब मेरी बुरी दशा का दोष है। राजा वहां से भी आगे चल दिया। आगे उसकी बहन का नगर आया। राजा ने एक पनिहारिन से कहलवाया कि जाओ मेरी बहन से कहो कि तुम्हारा भाई आया है। पनिहारिन ने जाकर राजा की बहन से कहा कि अरे बहन, तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पनिहारिन से पूछा कि मेरा भाई कैसे हालों में है। पनिहारिन ने कहा कि बहुत बुरे हालों में है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। तब बहन ने सोचा कि अगर भाई को मैं ऐसे हालों में महल में लेकर आऊंगी तो मेरी देरानी जिठानी ननद और मेरी सास मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। तब बहन ने दासी के साथ राजा को उजाड़ टूटे फूटे महल में ठहरवा दिया और एक चांदी के थाल में हीरे मोती पन्ना सोना चांदी भिजवा दिए और साथ ही एक थाल में तरह तरह के व्यंजन दास दासियों के साथ भाई के लिए भिजवा दिए। लेकिन वह स्वयं अपने भाई के पास नहीं गई। जैसे ही राजा की दृष्टि दोनों थालों पर पड़ी तो चांदी का थाल लोहे के थाल में बदल गया, हीरे मोती कोयले में बदल गए, तरह तरह के व्यंजन रोटी और कांदा में बदल गए। तब राजा ने रोटी और कांदा खाया और लोहे के थाल और कोयलों को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। राजा वहां से भी उदास मन से आगे चल दिया। आगे एक अन्य नगर आया। वहां एक सोने चांदी की बड़ी सी दुकान राजा को दिखाई दी। राजा ने वहां जाकर उस दुकान के मालिक से काम मांगा। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम कौन हो, पहले तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। राजा ने दुकान के मालिक से कहा कि सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है, मैं काम की तलाश में दूसरे राज्य से इधर राज्य में आया हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा? तो दुकान के मालिक ने कहा कि भाई, मैंने ताना क्या लोगे? राजा बोला कि सेठ जी, बस रहने और खाने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तब सेठ जी ने उसे रख लिया। सेठ जी ने कहा कि अरे भाई, सुबह शाम का खाना मेरे घर खा लिया करो और रात्रि में इसी दुकान पर सो जाया करो। राजा ने स्वीकार कर लिया। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शनि का ढैया तो अभी भी चल रहा था। यह राजा को अच्छे से याद था।
तब एक दिन घर से भोजन दुकान पर नहीं आया तो सेठ जी ने अपने नौकर विक्रम से कहा कि अरे भाई, घर से खाना आने में देर हो गई। ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेठानी कोई काम में व्यस्त है। ऐसा करो, तुम घर जाकर भोजन खाकर आ जाओ और मेरे हिस्से का रोटी का डिब्बा लेकर आ जाना। तब राजा सेठ जी के घर पहुंचा। सेठानी ने विक्रम को भोजन का थाल परोस दिया। राजा सेठानी के घर भोजन खा रहा था कि तभी राजा की नजर कमरे में मोर की आकार की खूंटी पर पड़ी, जिसके ऊपर सेठानी का 2.5 करोड़ का हार लटक रहा था। तभी मोरनी हार को निगलने लगी। राजा के देखते देखते मोरनी पूरा हार निगल गई। अब राजा समझ गया कि उसका बुरा समय शुरू हो गया है। राजा ने जल्दी जल्दी भोजन खाया और मालिक के लिए रोटी का डिब्बा लेकर दुकान पर आ गया। थोड़ी देर में ही सेठानी हाँफती और भागती हुई दुकान पर आई और सेठ जी से बोली कि सुनो जी, आपके इस नौकर ने मेरा 2.5 करोड़ का हार चुरा लिया है। इसके सिवा घर में न कोई आया न गया। आप इससे पूछिए कि मेरा 2.5 करोड़ का हार कहाँ है। सेठ जी ने सुना तो उसके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि अरे भाई, अगर तुमने हार चोरी किया है तो सच सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और राजा से इसकी शिकायत भी नहीं करूंगा। तुम भी भले इंसान हो, 2.5 करोड़ का हार देखकर तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अब जल्दी से बताओ मेरी पत्नी का हार कहाँ है। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इन्हें कहूंगा कि हार मोर की आकार की खूंटी निगल गई तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे। तब राजा ने कहा कि सेठ जी, मैंने हार चोरी नहीं किया। बार बार पूछने पर भी राजा ने एक ही जवाब दिया कि मैंने हार चोरी नहीं किया। आखिर में सेठ जी अपने नौकर को लेकर उस नगर के राजा के पास गए और राजा से पूरी बात कही कि मेरे इस नौकर ने मेरी पत्नी का 1.25 करोड़ का हार चुरा लिया है। तब राजा ने नौकर से पूछा कि मैं तुमसे 3 बार पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें इसकी कठोर सजा दूंगा। उस राजा का एक ही नियम था, वो भी बड़ा सरल था। वह आंख के बदले में आंख निकाल लेता था और हाथ के बदले में हाथ काट लेता था। राजा ने 3 बार सेठ जी के नौकर से पूछा, लेकिन राजा विक्रमादित्य एक ही जवाब दे रहे थे कि महाराज, मैंने अपने सेठ जी का हार नहीं चुराया। तब राजा ने नौकर के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे जेल खाने में बंद कर दिया। अब राजा तहखाने में पड़ा पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद करके दर्द भरे गीत गा रहा था। राजा को स्वर का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब महल में राजा की लड़की ने नौकर के गाने को सुना तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यह दर्द भरा गीत कौन गा रहा है। तो दासी ने कहा कि हे महारानी जी, हमारे तहखाने में एक कैदी है, वही यह दर्द भरा गीत गा रहा है। तो राजकुमारी दासी के साथ तहखाने में गई और राजा विक्रमादित्य के गाने को सुनने लगी। राजा की लड़की को गाने सुनने का बहुत शौक था। अब वह रोज तहखाने में जाकर राजा विक्रमादित्य की सेवा करने लगी और उससे अच्छे अच्छे गाने सीखने लगी। राजकुमारी को उस कैदी से प्यार हो गया। जब राजा को पता चला तो राजा ने राजकुमारी का तहखाने में जाने पर पाबंदी लगा दी। तब राजकुमारी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। 4 दिन तक राजकुमारी ने भोजन नहीं खाया। तब राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, यह एक नौकर है, साथ ही यह चोर भी है। तब राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, यह चोर है, भिखारी है, साथ ही यह लूला भी है। यह खुद नहीं खा सकता, तुम्हें क्या खिलाएगा। लेकिन प्रेम तो अंधा होता है। राजकुमारी जिद पर अड़ गई। तब राजा रानी अपनी बेटी के जिद के आगे हार गए। तब राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह नौकर से करवा दिया। अब वह महल में घर जमाई बनकर रहने लगा। समय बीतने लगा। जब शनि का ढैया समाप्त हुआ तो एक रात्रि को शनिदेव वापस राजा के स्वप्न में आए और बोले कि हे राजन, तू सो रहा है या जाग रहा है।
राजा ने शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, जिसके ऊपर आपकी शनि की ढैया चल रही हो वह कैसे सो सकता है। तब शनिदेव राजा से बोले कि हे राजन, तेरा शनि की ढैया का समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जाते जाते तेरा समय अच्छा कर जाऊंगा। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। जब राजकुमारी ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति से पूछा कि सच सच बताइए कि आप कौन हैं। तब नौकर ने पूरी सच्चाई बताई। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई कि मेरा पति न नौकर है, न भिखारी है, न चोर है, बल्कि ये तो राजा विक्रमादित्य हैं। इनके ऊपर तो शनि की ढैया का समय चल रहा था। इनकी खराब दशा का एकमात्र यही कारण था। तब राजा ने विक्रमादित्य से सेठानी के हार चोरी का कारण पूछा। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे महाराज, सेठानी का हार मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। मेरे देखते देखते ही मोर के आकार की खूंटी पूरे हार को निगल गई। अगर उस समय मैं आपको यह बात बताता तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। तभी महल में सेठ सेठानी आए और राजा से बोले कि हे महाराज, मेरा नौकर सच कह रहा है। आज जब हम सोकर उठे तो हमें 2.5 करोड़ का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ मिला। अब तो महल में खुशियां मनाई जाने लगी। तब राजा विक्रमादित्य ने राजा रानी से कहा, हे महाराज, अब हमें इजाजत दीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तब राजा रानी ने अपनी बेटी और जवाई को खूब सारे हाथी घोड़े लाव लश्कर हीरे मोती खूब सारे जेवरात और उपहार और दास दासियां देकर विदा कर दिया। अब राजा रानी अपने लाव लश्कर के साथ अपने राज्य की ओर चल दिए। तब सबसे पहले राजा की बहन का गांव आया। राजा ने नौकर भेजकर अपनी बहन को संदेश भिजवाया। जब बहन को पता लगा कि उसका भाई खूब लाव लश्कर के साथ आ रहा है तो बहन ने अपने भाई को महल में बुलवाया। लेकिन राजा ने कहा कि हम तो उसी उजाड़ टूटे फूटे महल में ठहरेंगे। फिर राजा ने जहां लोहे की थाली व कोयले गाड़े थे उसे खोदा तो वहां चांदी का थाल और हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के मिले। तब राजा ने वह थाल अपनी बहन को दिया और वहां से आगे चल दिया। आगे उनके मित्र का गांव आया। राजा ने मित्र को संदेश भिजवाया। जब मित्र को पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आया। तब राजा अपने मित्र से मिला। तब राजा ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, 3 साल पहले मैं तुमसे मिलने यहीं आया था। तब मेरी बुरी दशा चल रही थी तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। तब मित्र ने अपने राजा मित्र से अपने व्यवहार की क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि अरे मित्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसके बाद राजा वहां से आगे चल दिया। आगे वही बगीचा आया। अब की बार राजा की नजर पड़ते ही वह बगीचा हरा भरा हो गया। सुंदर सुंदर फूलों और फलों से पेड़ लद गए। तब माली बोला कि हे महाराज, आपके कदम पड़ते ही मेरा बगीचा हरा भरा हो गया। लेकिन 3 साल पहले पता नहीं किसकी नजर मेरे बगीचे पर पड़ी थी कि मेरा पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी मेरी ही नजर पड़ी थी, लेकिन तब मेरी बुरी दशा चल रही थी। उसके बाद राजा नई रानी और लवाजमे के साथ अपने नगर में पहुंचा। राजा की प्रजा ने जब अपने राजा और नई रानी को देखा तो उनका खूब आवभगत किया गया। उनके माता पिता और बड़ी रानी ने अपने पति और नई रानी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनका खूब आदर सत्कार किया। जय हो शनिदेव महाराज की जय। एक बार एक नगर था। उस नगर का नाम रतनपुर था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, इसलिए नगर का नाम रतनपुर पड़ा। उस नगर में एक निर्धन महिला अपने पति के साथ रहती थी। उस महिला का नाम रुक्मणी था। जब वह पैदा हुई उसके माता पिता चल बसे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह कर दिया। जब रुक्मणी विवाह होकर जाने लगी तो चाचा चाची रुक्मणी से बोले कि अब कभी यहाँ मुड़ कर मत आना। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह किया। अब जो कुछ भी है वही तुम्हारा ससुराल है। रुक्मणी विवाह होकर ससुराल में आई तो उसके ससुराल में कोई ननद देवर सास ससुर कोई देवर जेठ नहीं था। एक दूर के रिश्ते की बुहार सास थी।
जो कभी कभार आती जाती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बात पर रुक्मणी को बहुत मारता पीटता था। रुक्मणी ने इसे अपना भाग्य समझ लिया। वह मनी मन सोचने लगी कि बचपन बड़ा ही दुख में बीता। सोचा था कि विवाह के बाद सुख मिलेगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरे भाग्य में सुख ही नहीं लिखे। तब एक बार की बात है, रुक्मणी सुबह सुबह मंदिर जा रही थी। उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो रुक्मणी उनके पास गई और पूछने लगी कि आप यह क्या कर रहे हो? कौन से देवता की पूजा कर रहे हो? कौन सा व्रत और उपवास कर रहे हो? और कौन सी कथा कहानियों को सुन रहे हो? और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बहू, अगहन मास का महीना चल रहा है। हमने अगहन मास का स्नान किया है। आज हमारा अगहन मास के बड़े रविवार का व्रत है। हम सब गोबर के सूर्यदेव बनाकर के सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से सूर्यदेव सबकी सब इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, पति सुख चाहने वाले को पति सुख, कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तब रुक्मणी उनसे बोलने लगी कि मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता। आए दिन छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारता पीटता है। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस व्रत की विधि और कथा सुना देंगी? तो गांव की औरतों ने रुक्मणी को सूर्यदेव नारायण भगवान की व्रत कथा सुनाई और व्रत की पूरी विधि भी बताई। व्रत की विधि जानकर रुक्मणी घर आई। उसने निश्चय किया कि मैं आज से ही यह व्रत करूंगी। तब उसने गोबर के सूर्यदेव भगवान बनाए और पूजा करी और व्रत रखा। इस तरह उसने अगहन मास के 3 रविवार के व्रत कर लिए। जब उसका चौथा रविवार का व्रत था और जब वह पूजा कर रही थी कि तभी उसका पति जल्दी घर आ गया। आते ही वह पूछने लगा कि तू क्या कर रही थी? तूने अब तक भोजन क्यों नहीं बनाया? तो हड़बड़ी में उसने गोबर के सूर्यदेव भगवान छाछ के बिलोने के बर्तन में डाल दिया और अपने पति से बोली कि स्वामी, आज मैंने सिर धोया था, खाना बनाने में देर हो गई, अभी खाना बना देती हूँ। फिर रुक्मणी ने भोजन बनाया और थाली में भोजन परोसकर पति को पकड़ाया। तो उसका पति बोला कि मेरा छाछ का कटोरा कहाँ है? यह सुनते ही रुक्मणी को याद आया कि उसने हड़बड़ी में गोबर के सूर्य देव तो छाछ के बिलोने वाले बर्तन में ही डाल दिया था। तो डरती डरती उसने छाछ के बर्तन में से छाछ निकालना चाहा, तो उसमें से सोने का लोटा निकला, जो कि गोबर के सूर्य देव थे। वे अब सूर्यदेव भगवान की कृपा से सोने के लोटे में बदल चुके थे। रुक्मणी ने उसी सोने के लोटे में छाछ भरकर अपने पति को दे दिया। सोने के लोटे को देखकर उसके पति की आंखें चमक गई। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह सोने का लोटा कहाँ से आया? रुक्मणी की बोलती बंद हो गई, लेकिन सूर्य भगवान की माया से रुक्मणी के मुंह से निकल गया कि यह सोने का लोटा तो मेरे भाई ने मुझे विवाह में दिया था, आज ही बक्से में से बाहर निकाला है। तो उसका पति बोला कि तूने कभी बतलाया नहीं कि तेरे एक भाई भी है और वह भी इतना पैसे वाला है। चल हम आज ही तेरे भाई से मिलने चलते हैं। तो रुक्मणी बोली कि मैं पहले अपने भैया भाभी से पूछूंगी कि हम कब उनके घर आएं। तो उसका पति बोला कि तू आज ही जाकर पूछ के आना। उसके बाद उसका पति काम पर चला गया। रुक्मणी भगवान सूर्यदेव के चमत्कार को देख चुकी थी
उसे मालूम हो चुका था कि गोबर के सूर्य देव का सोने के लोटे में बदलना यह तो भगवान सूर्य देव ने ही किया है और कोई कर भी नहीं सकता। तब रुक्मणी ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे कोई भाई नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोला है। अब अगर मेरे पति को पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला है तो वह मुझे धक्के देकर घर से निकाल देगा। हे सूर्य नारायण भगवान, अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे बहन, मैं सूर्य देव बोल रहा हूँ। मैं तेरे व्रत और पूजन से खुश हुआ। तू कल सवा प्रहर के लिए सूर्य उगने वाली दिशा में अपने पति को लेकर वन में आ जाना, लेकिन सवा प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा सुनकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरे दिन रुक्मणी अपने पति के साथ सूर्य उगने वाली दिशा में वन की ओर चल पड़ी। चलते चलते वे बहुत दूर तक निकल आए। तभी वन में उन्हें बहुत सुंदर सोने का महल दिखाई दिया, जहां हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, नौकर चाकर थे। सूर्य नारायण भगवान और उनकी पत्नी साधारण वेशभूषा पहने हुए थे। उन्होंने रुक्मणी और उसके पति का खूब आदर सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन उन्हें खिलाए और खूब सारे कीमती उपहार, सोने, गहने, हीरे, मोती, रेशमी कपड़े दिए। देखते ही देखते सवा प्रहर पूरा हो गया। तब रुक्मणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो उसका पति बोला कि ऐसा आराम घर पर कहाँ मिलेगा, हम तो कुछ दिन यहाँ और रुकेंगे। लेकिन रुक्मणी ने हट पकड़ ली और बोली कि हे स्वामी, अब हमें घर चलना चाहिए, बाद में फिर आ जाएंगे। उसके बाद भगवान ने उन्हें खूब सारा धन, गहने, कपड़े आदि देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। वे रथ में बैठकर घर की ओर चल दिए। आधे रास्ते में आने के बाद रुक्मणी का पति बोला कि अरे रुक्मणी, तुम्हारे भाई ने हमें रथ तो दिया, लेकिन चाबुक देना ही भूल गए, इसलिए हमें वापस तेरे भैया भाभी के घर चलना होगा और वहां से चाबुक लाना होगा। लेकिन रुक्मणी ने इनकार कर दिया। रुक्मणी बोली कि मेरे भैया भाभी ने हमें इतना धन दिया है, हम बाजार में से दूसरा चाबुक खरीद लेंगे, अभी हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसका पति नहीं माना। तब रुक्मणी ने अपने पति से कहा कि मैं सामान लेकर रथ में बैठकर घर जाती हूँ, आप चाबुक लेकर घर आ जाना। क्योंकि रुक्मणी को तो मालूम था कि अब वहां कुछ नहीं मिलेगा। रुक्मणी का पति अकेला ही चाबुक लेने पहुंच गया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। दूर दूर तक बियाबान घना जंगल था, धूल का गुबार उड़ रहा था। मात्र एक पीपल का पेड़ था जिस पर चाबुक लटक रहा था। रुक्मणी के पति ने डरते डरते चाबुक लिया और दौड़ता दौड़ता वापस घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे रुक्मणी, सच सच बता, अभी थोड़ी देर पहले जहां तेरे भैया भाभी का सोने का महल था, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां थी, तेरे भैया भाभी का आलीशान भव्य महल था, तेरे भैया भाभी का आलीशान महल था और खूब ठाट बाट थे। अब वहां बियाबान घना जंगल है, धूल ही धूल उड़ रही है। तू सच सच बता, तू कौन है? तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? सच सच बताना, नहीं तो मैं इसी चाबुक से तुझे मार मार कर तेरी खाल उघाड़ दूंगा। रुक्मणी ने अपने पति को अगहन मास में स्नान करने और रविवार का व्रत करने वाली बात बताई, लेकिन उसके पति को यकीन नहीं हुआ। उसने जैसे ही अपनी पत्नी को मारने के लिए चाबुक उठाया कि तभी वहां सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए
और उसके हाथ से चाबुक छीन लिया। साक्षात सूर्य नारायण भगवान को अपने सामने देखकर रुक्मणी का पति हक्का भक्का रह गया। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरी पत्नी ने रविवार का मेरा व्रत किया, मेरी पूजा करी, इसीलिए मैं उसका धर्म का भाई बनकर उसकी मदद करता हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष रविवार का अलोना व्रत करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मैं पग पग पर उनका भाई बनकर उनका साथ दूंगा। उसके बाद ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के सभी 7 वार की सभी देवताओं की कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।